जो लड़कियां आदमियों के अंदर ये 10 ग्रीन फ्लैग्स इग्नोर कर देती हैं वो सारी ज़िंदगी इग्नोर्ड फील करती हैं। और यही माजरा तैयबा के साथ भी हुआ। तैयबा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, जॉब भी करती थी, दिखती भी बहुत अच्छी थी और उसकी शादी की उम्र हो गई थी। उसके घर वालों ने शादी के लिए रिश्ता देखना शुरू किया तो एक दिन अंसर का रिश्ता आया। अंसर भी पढ़ा लिखा था, अंसर के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, अंसर दिखता भी ठीक था, तो घर वालों ने सोचा शादी कर देनी चाहिए। तैयबा ने भी सोचा कि इससे अच्छा रिश्ता तो मिल ही नहीं सकता, लड़का बहुत अमीर है, इतना अमीर लड़का और मुझे कहाँ मिलेगा, मैं फ़ौरी फ़ौरी हाँ बोल दूँ। ना तैयबा ने उसके अंदर उसका किरदार देखा, ना उसकी वैल्यूज़ देखी, ना कंपैटिबिलिटी देखी। उसने कहा कहीं ये रिश्ता मेरे हाथ से निकल ना जाए, मैं फ़ौरी फ़ौरी हाँ कर दूँ। खैर उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद चंद दिन तो बहुत अच्छे गुज़रे, लेकिन उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जब वो साथ रहने लगे, जब रूटीन आई सामने, तब तैयबा को पता चला कि आदमी तो मेरे साथ बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है, इस आदमी की वैल्यूज़ मेरे साथ कंपैटिबल नहीं है। ये आदमी तो ज़िंदगी में कुछ और ही चाहता है और मैं कुछ और चाहती हूँ। तभी उन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हुए, लड़ाइयाँ शुरू हुईं और लड़ाइयों में भी दोनों का लड़ाई करने का, लड़ाई को रिज़ॉल्व करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ था। दोनों लड़ाई को अपनी रिज़ॉल्व कर ही नहीं पाते थे। किसी छोटी-सी बात पे लड़ाई शुरू होती थी तो इतनी बढ़ जाती थी जैसे पता नहीं कितना बड़ा माजरा है। फिर दोनों एक दूसरे के ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके से सहमत ही नहीं थे। उन्हें लगता ही नहीं था कि इस तरह से ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए, जिसकी वजह से और ज़्यादा मसले होते गए और एक दिन दोनों की तलाक हो गई। दोनों की ज़िंदगी ख़राब हो गई सिर्फ़ इसलिए कि तैयबा ने वो ग्रीन फ्लैग्स नहीं देखे जो कि एक आदमी के अंदर उसे देखने चाहिए थे, शादी से पहले देखने चाहिए थे। उसने उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि उसे सिर्फ़ उस वक़्त में पैसा और मोटी-मोटी 2-3 चीज़ें नज़र आ रही थीं और उसने कहा यही बेस्ट रिश्ता है। इससे पहले हम एक महफ़िल कर चुके हैं जिसमें हमने ये बताया कि कौन से ऐसे ग्रीन फ्लैग्स हैं जो कि आदमियों को देखने चाहिए एक लड़की के अंदर, और आज की महफ़िल उन ग्रीन फ्लैग्स के बारे में है, उन 10 ग्रीन फ्लैग्स के बारे में है जो कि लड़कियों को लाज़मी देखने चाहिए शादी से पहले। तो ये जो 10 ग्रीन फ्लैग्स हैं ये किसी भी लड़की को बिल्कुल इग्नोर नहीं करने चाहिए। इनको नोट डाउन कर लेना चाहिए कि जब भी आप शादी करने लगें, जिस मर्ज़ी से भी शादी करने लगें, तो ये 10 ग्रीन फ्लैग्स लाज़मी देख लें। और अगर आपकी शादी हो भी गई है, फिर भी ये देखें कि आपके ख़ावंद में ये ग्रीन फ्लैग्स हैं या नहीं हैं, और अगर नहीं हैं तो उनको लाने की कोशिश करें। ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर कोई लड़का इंट्रोवर्ट है, कम बोलता है या वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस नहीं है तो इसका मतलब है कि वो बोरिंग हो। ये हो सकता है कि वो इमोशनली स्टेबल हो, वो लॉयल हो। सिर्फ़ इसलिए कि उसकी इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल कोई हीरो वाली नहीं है तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उसको रिजेक्ट होना चाहिए। इसीलिए ग्रीन फ्लैग्स बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले नंबर पर तो ये देखें कि वो आदमी कॉन्फ्लिक्ट्स को, लड़ाई को, डिसएग्रीमेंट को किस तरह हैंडल करता है। क्या वो आपकी बेइज़्ज़ती शुरू कर देता है, आपके कैरेक्टर पर उँगलियाँ उठाना शुरू कर देता है, या फिर वो तहम्मुल मिज़ाजी से उसे हैंडल करता है, क्या वो कम्युनिकेट करता है। हर आदमी का पता तब चलता है जब वो गुस्से में हो, गुस्से में उसका असल कैरेक्टर बाहर आता है। तो अगर वो गुस्से में अच्छा है इसका मतलब है वो आम ज़िंदगी में भी बहुत अच्छा रहेगा। रिसर्च भी हमें यही बताती है कि जो कपल्स कन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, उनका रिश्ता ज़्यादा लंबे अरसे तक चलता है। और दूसरे नंबर पर ये कि वो आपकी छोटी-छोटी बातों को कितना याद रखता है, उसे कितना एक याद रहता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है। अगर वो छोटी-छोटी डिटेल्स को गौर से आज देखेगा तो इसका मतलब ये है कि उसे कल भी ये चीज़ें याद रहेंगी, कल भी आपको हर एक-एक बात बार-बार रिपीट नहीं करनी पड़ेगी और आपकी ज़िंदगी अजीरन नहीं होगी। फिर तीसरे नंबर पर आप ये देखें कि वो कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट है, कितना ज़्यादा वो आपसे प्यार करता है, वो प्यार जो स्टेबल रहे। ऐसा नहीं कि एक दिन आपसे बहुत प्यार किया, 2 दिन आपको मारना शुरू हो गया, तीसरे दिन आपको बुरा-भला कहा, चौथे दिन फिर से प्यार करना शुरू हो गया। प्यार के अंदर कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है, तो चाहे उसका प्यार कम है या ज़्यादा है, आपने देखना है कि उसका प्यार कंसिस्टेंट कितना है। चौथे नंबर के ऊपर ये देखें कि वो आपकी बाउंड्रीज़ की कितनी रिस्पेक्ट करता है, आपकी फ़िज़िकल बाउंड्रीज़ की, इमोशनल बाउंड्रीज़ की, रिलीजियस बाउंड्रीज़ की। क्या वो आपको आपकी वैल्यूज़ से हटने के लिए मजबूर तो नहीं करता? क्या वो आपको गिल्ट ट्रिप्स पर तो नहीं भेजता कि अगर मेरे से प्यार करती हो तो ये करो? क्या वो आपके रिलीजन से आपको हटाने की कोशिश तो नहीं करता? ये वो ग्रीन फ्लैग है जो आपको लाज़मी देखना है कि लड़का आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करे।
उसके बाद 5वां ग्रीन फ्लैग जो कि आपने लाज़मी देखना है वो ये है कि वो इंसान अपने आप को कितना अकाउंटेबल ठहराता है। अगर वो कोई गलती करता है तो क्या वो उसके ऊपर सॉरी बोलता है या अपोलोजाइज़ करता है, या उसका ईगो इतना बड़ा है कि वो अपनी गलती पर भी माफ़ी नहीं माँगता, या फिर उसका बिहेवियर अपोलोजेटिक नहीं होता। अकाउंटेबिलिटी प्रेडिक्ट करती है कि रिश्ता कितना लॉन्ग टर्म चलेगा, वरना अगर वो इस चीज़ को मानेगा नहीं, अगर अपनी गलती को तस्लीम नहीं करेगा तो वो कभी उसको बेहतर नहीं कर सकता। फिर छठे नंबर के ऊपर एक बहुत बड़ा मसला जिसको हम बहुत अजीब तरीके से लेते हैं वो है वर्क एथिक्स। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लड़के के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो तभी वो अच्छा है, लेकिन ये देखने के बजाय ग्रीन फ्लैग ये है कि वो लड़का काम करना चाहता है, वो मेहनत करना चाहता है, वो डिसिप्लिन्ड है, वो अपने काम को सीरियसली लेता है। तो अगर वो अपने काम को सीरियसली लेता है तो वो आपको एक अच्छी स्टेबल ज़िंदगी दे देगा। आज का पैसा देखने के बजाय उसके वर्क एथिक्स देखें, क्योंकि वही आपकी ज़िंदगी में काम आएँगे। फिर 7वें नंबर के ऊपर आपने ये देखना है कि वो अपनी फैमिली की कितनी इज़्ज़त करता है, अपनी माँ की कितनी इज़्ज़त करता है, क्योंकि अक्सर व बेशतर कहा जाता है कि आज वो जिस तरीके से अपनी माँ को ट्रीट करता है, कल को आपको भी वो वैसे ही ट्रीट करना शुरू हो जाएगा। इसलिए उसका अपनी फैमिली के साथ बिहेवियर को ज़रूर देखें और उसे नोट करें। अगर वो अपनी फैमिली के साथ अच्छा है, तो आपने भी उसकी फैमिली बनना है, तो कल को वो आपके साथ भी बहुत अच्छा रहेगा। फिर 8वें नंबर के ऊपर आप ये देखें कि वो ख़वातीन के बारे में किस तरीके से बात करता है। क्या वो डिसरिस्पेक्टफुली बात करता है कि नहीं सारी लड़कियां होती ऐसी हैं, अपनी कोई उसकी एक्सेस हो उनके बारे में बुरी बातें करता है, या वुमेन इन जनरल के बारे में किस तरीके से बात करता है। अगर वो अच्छे तरीके से बात करता है, इसका मतलब ये है कि वो औरतों की इज़्ज़त करता है, वो कल को आपकी भी इज़्ज़त करेगा। और अगर वो उन्हें बुरा भला कहता रहता है तो वक्त के साथ साथ आप भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे और आपको भी उतना ही बुरा भला कहेगा। फिर 9वां ग्रीन फ्लैग ये है कि आपने देखना है कि वो लड़का आपके स्किल्स को, आपके दीन को, आपकी स्टडीज़ को कितना एक सपोर्ट करता है, आपकी मेंटल हेल्थ को कितना एक सपोर्ट करता है। सिर्फ़ आपकी लुक्स को तो नहीं कर रहा, क्या आपकी खूबसूरती उसके लिए सब कुछ है, या आप एज़ एन इंसान भी उसके लिए कोई मानी रखती हैं। अगर आपकी खूबसूरती सब कुछ है तो वो तो वक़्त के साथ ढल जाएगी, तो जब वो ढल जाएगी तो आप भी ढल जाएँगी। लेकिन अगर वो आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी रूह को एप्रिशिएट करता है, तो वो चीज़ वो पूरी ज़िंदगी करता रहेगा। फिर 10वां और आखिरी ग्रीन फ्लैग ये है कि वो किन लोगों को अपना आइडियल समझता है, उसके मेंटोर्स कौन हैं, किन लोगों से वो इन्फ्लुएंस होता है, उसको कौन से लोग पसंद हैं। अगर उसको बुरे लोग पसंद हैं तो इवेंचुअली वो भी बुरा बनता जाएगा, और अगर उसको अच्छे लोग पसंद हैं तो वो भी इवेंचुअली उन्हीं की तरह ही होता जाएगा। आपकी पसंद नापसंद इससे पता लगती है कि आप किन लोगों से इन्फ्लुएंस होते हो, आपके पसंदीदा लोग कौन से हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ भी हों, चाहे वो आपके इनर सर्कल के अंदर हों, कोई भी लोग हों, वो आपके दोस्तों में से, रिश्तेदारों में से, किसी में से भी हो सकते हैं। तो इन तमाम ग्रीन फ्लैग्स को अच्छे से पहचानें, अपने होने वाले मियाँ के अंदर इन सारी चीज़ों को लाज़मी देखें, इनको इग्नोर मत करें, और अगर इसमें से कोई चीज़ उसके अंदर नहीं भी है तो ये देखें कि क्या वो अपने बेहतरी के ऊपर काम करता है या नहीं करता है, और अगर वो करता है तो ये चीज़ें इंशाल्लाह उसके अंदर आ भी जाएंगी। परफेक्ट इंसान नहीं मिलता, लेकिन कम से कम कुछ चीज़ें उसके अंदर ज़रूर होनी चाहिए जो कि इन ग्रीन फ्लैग्स के अंदर हैं। बाकी ये सब चीज़ें देखने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको एक बहुत अच्छा हमसफ़र दे, और हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छा हमसफ़र दे, हम सबकी ज़िंदगियों के अंदर खुशियाँ भर दें। और अगर आप जेंडर और मैरिज के बारे में और चीज़ें जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें।